प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ, जो कि एक ईमानदार और एक बेईमान मित्र पर आधारित है। दो व्यक्ति जो है आपस में बहुत मित्र थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ईमानदार था और एक आदमी बेईमान था। लेकिन एक कहावत है कि सोना कसे आदमी बसे, तब भी आदमी को मालूम होता है कि इसकी आत्मा में क्या है, ये बेईमान है कि ईमानदार है। इस चीज़ को परखना तो अवसर पड़ने पर ही आदमी परख पाता है। वैसे जल्दी परखना आसान नहीं होता कि बेईमान और ईमानदार कौन है। तो दोस्तों, दोनों गरीब आदमी थे और मजदूरी करते थे। तो एक दिन जो है एक सूखा हुआ पेड़ था, तो पेड़ तो गिर गया था, तो उसकी लकड़ी तो लोग काट ले गए थे। लेकिन पेड़ का नीचे का हिस्सा जो ज़मीन में रहता है वो वहीं लगा हुआ था, सूखा था। तो लकड़ी के लिए जो है वो दोनों लोग गए, तो वो लकड़ी के उसी के पेड़ को खोद रहे थे। वृक्ष के सूखा हुआ था कि लकड़ी ले जाएंगे तो हमारे जलाने के काम आएगी। तो उसको जब खोदने लगे तो खोदने में जो है पेड़ के बगल में जो है एक कलश प्राप्त हुआ। तो वो कलश जो है था तो खाली, लेकिन वो प्रतीत होता था कि ये सोने का है। तो जब वो सोने का कलश मिल गया दोनों को, तो दोनों तो प्रसन्न हुए कि चलो आज जो है ये सोने का कलश प्राप्त हो गया है, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसमें एक तो आदमी ईमानदार था, एक आदमी बेईमान था। तो जैसे उसने सोने के कलश को देखा बेईमान ने, तो उसके हृदय में बेईमानी जागृत हो गई और वो पूरा कलश हड़पने के लिए वो सोचने लगा। तो उसने उस ईमानदार आदमी से कहा अरे ये तो भाई मालूम तो पड़ता, अभी चमक मालूम पड़ती है, लेकिन ये सोने का कलश यहाँ पर कोई क्यों गाड़ जाएगा? ये पक्का तो है नहीं कि ये सोने का ही है। तो ईमानदार आदमी ने कहा कि ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। चलो इसकी जो है पहचान करवा ली जाएगी कि सोने का है या अन्य किसी चीज़ का है। तो दोनों वो लेकर के चल पड़े। तो जो बेईमान आदमी का घर था वो नज़दीक था, तो वो दोनों का आओ भाई घर चलते हैं। तो बेईमान आदमी जो है उस ईमानदार आदमी मित्र को भी अपने घर लाया, बैठाया, उठाया, सेवा सत्कार की। तो कहा भाई हमारी इच्छा तो ये है कि कलश आप यहीं रखा रहने दें और हम इसको जो है एक समझदार जो है सुनार को दिखा करके हम इसकी परीक्षा करवा लेंगे, सोने का है या अन्य कोई चीज़ है। तो ईमानदार ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है वैसा आप करा लीजिए, क्योंकि दोनों मित्र थे, एक दूसरे बहुत विश्वास करते थे। तो ईमानदार आदमी तो अपने घर चला गया और कहा ठीक, आप इसको दिखवा लीजिएगा। वो 4-6 दिन बाद ईमानदार व्यक्ति वापस लौटा। तो जैसे
उस अपने मित्र के वहाँ जो आत्मा से बेईमान था उसके वहाँ जैसे वो दिखाई पड़ा, तो वो मित्र बहुत दुखी होकर बोला कि आइए भाई आइए। कहा आप बहुत दुखी हैं? कहा दुखी वाली कुछ बात ही ऐसी है, तो क्या हम बताएं? तो कहा नहीं तो बताइए तो क्या वास्तव क्या बात है। कहा कुछ कहते भी नहीं बन रहा है और बड़ी दुखद घटना है। तो कहा आप मित्र हैं हमारे, आप हम दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहे हैं, तो बताइए। तो कहा बताते हैं भाई, बताना तो पड़ेगा ही। हम लोग जिस कलश को प्राप्त किए थे सोने का समझ करके, और वो मित्र सोने का नहीं निकला। हमने उसको सोचा कि गर्म करके देखें ये कलश। तो ये कलश सोने का होगा तो वो सोना हमेशा गर्म किए पर चमकता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। तो हमने उसको थोड़ा गर्म किया और वो कलश जो है सब पिघल गया। पिघल गया तो का बिल्कुल कहाँ वो अन्य किसी धात टीना सीना का हो सकता है, वो जो है वो सब पिघल गया, वो कुछ नहीं रहा। हमें बड़ा अफसोस है कि हम आपसे क्या बताएंगे। तो कहा कोई बात नहीं है, जब वो पिघल गया तो पिघल गया, इसमें अफसोस की क्या बात, जब वो सोने नहीं था इसलिए पिघल गया। तो इसमें क्या हमारी आपकी कोई है मित्रता में थोड़ी ही खटास आ जाएगी। तो वो बेईमान आदमी ने समझा कि हमारा जो ये मित्र है इसने हमारी बात को खूब बढ़िया तरीके से मान लिया है, इसको विश्वास हो गया कि ये सोने का नहीं था। तो उसने और बड़ी सेवा सत्कार की और कहा भाई अब आए हैं तो एक आध दिन रुकें। तो ईमानदार आदमी रुका भी और उसकी सेवा सत्कार बेईमान ने किया। तो ईमानदार व्यक्ति जब चलने लगा दूसरे दिन, तो कहा भाई ऐसा है कि आप का जो ये गांव है तो आपका गांव ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई नदी नहीं, कोई नज़दीक पहाड़ नहीं, कोई झरना नहीं, कोई हरियाली नहीं। तो यहाँ कोई रमणीक स्थान नहीं दिखाई पड़ता है नज़दीक। तो हमारी तो इच्छा है कि आपके दो बच्चे हैं तो इनको भी हम अपने वहाँ लिए जाएं 10-15 दिन, महीना 2 महीना रुकेंगे। और हमारे वहाँ बड़ा रमणीक स्थान है, नदी भी है, पहाड़ हैं, पहाड़ों पे जंगल हैं हरे भरे। तो इनका भी थोड़ा जो है मन बहलेगा और ये इस तरीके की चीज़ें देखने को पाएंगे, प्रसन्नता रहेगी। और आप आना तो ले जाना, इनका थोड़ा बच्चों का भी मनोरंजन हो जाएगा और हम भी प्रसन्न रहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं हैं। चलो यही इन बच्चों की वजह से हमारे भी दिल में तो थोड़ा प्रसन्नता रहेगी। तो कहा ले जाओ भाई, ये जैसे आपके बच्चे तैसे हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं ही हैं, ले जाइए। तो दोनों बच्चों को उसने ईमानदार आदमी ने अपने साथ ले लिया और अपने घर लाया, उनको खिलावे पिलावे और आराम से जो है रखे। लेकिन उसने क्या सोचा कि 2 बंदर के बच्चे भी वो ईमानदार आदमी ले आया। तो उन बच्चों को जो है बंदर के बच्चों को भी पाला और उनको खिलावे पिलावे। और खिलाने पिलाने के बाद जो नाम उन बच्चों का था
उसके मित्र के जो बच्चे, जो बेईमान मित्र था, उसके बच्चों का जो नाम था वही नाम उन दोनों बंदरों के बच्चों का रखा और उनको इतना ट्रेनिंग दिया कि जब नाम लेकर बुलावें तो वो फौरन आ जाएं, और काम मुताबिक खाना खाइए तो खाना खाने लगें, पानी पीजिए नाम ले के आप पानी पीजिए, पानी पीने लगे, और वो बड़ा प्रेम दुलार करने लगे बंदर के बच्चे। तो बहुत ही जो है प्रेम से उनको ऐसी ट्रेनिंग दिया, वो जो वो कहता वही करते। तो एक दिन, जिस दिन वो बताया था कि हम इस दिन आएंगे बेईमान मित्र बच्चों को लेने, तो उस दिन उसने उन बच्चों को हटा दिया। वो कहा जो है, एक आदमी के साथ कहा इनको भैया ले जाओ, थोड़ा वहाँ नदी किनारे झरना वगैरह है पहाड़ी पे, वो सब दिखा लाइए। अब ये बच्चे जाने वाले हैं तो इनको जो यहाँ रमणीक स्थान है तो अब टहला दीजिए। तो वो उसने अपने एक आदमी के साथ वो बच्चों को तो भेज दिया पहाड़ी की तरफ, और उसके जो मित्र आए तो वो भी दरवाजे पे मिला, और बहुत ही जौन है दुखी मुद्रा में जो है उनसे पेश आया और बैठाया उठाया। तो उसने कहा आप बहुत दुखी हैं। तो कहा क्या बताएं भाई, अब हम तो कुछ आपसे बताने वाले भी नहीं हैं, बताने की जो है हमारा मुंह सामने नहीं हो रहा आपके। कहा ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना दुखी हैं। कहा ऐसी क्या बात गई हम आपके सामने कौन सा मुंह लेकर बैठें। कहा नहीं मित्र हो, बताओ भाई जो तकलीफ़ हो बताइए। तो कहा तकलीफ़ क्या बताऊं, तकलीफ़ ये है कि हम आपके दोनों बच्चों को लेकर आए थे यहाँ, और वो बड़े प्रेम से जो है 2-4 दिन हमारे साथ रहे, लेकिन पता नहीं ईश्वर की गति क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे एकदम से बंदर हो गए। अब हमारी समझ में नहीं आती कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ तो अब कौन सा मुंह लेकर हम आपके सामने जो है खड़े हों। और वो दोनों बच्चे हैं, तो उसने एक जो बच्चे का नाम था वो नाम लेकर पुकारा तो वो आ गया, दूसरे को पुकारा नाम लेकर के वो भी आ गया। तो मार उससे प्यार करने लगा, जो है बिंधने लगा। वो जो उसका ये मित्र जो है बेईमान मित्र आया था उसके पे भी वो बच्चे जो है चढ़ने लगे, उससे भी जो है आमोद प्रमोद करने लगे। तब वो दुखी होकर बोला, जो बेईमान मित्र था, तो उसने कहा भाई इसमें जो है आपका कोई दोष नहीं है। हमारे बच्चे अगर बंदर हो गए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं स्वयं दोषी हूँ। वो कलश जो था वो सोने का ही था, मैंने आपके साथ छल किया था और वो कलश सोने का था। उसी पाप के कारण ये स्थिति हुई है, और मैं उसका हिस्सा आपको आधा वापस कर दूंगा। तो ईमानदार व्यक्ति ने कहा भाई ठीक है, अगर इस पाप कर्म के वजह से अगर आपके बच्चे बंदर हो गए थे तो ठीक है, आप रहिए, हम इनको जो है ले जाते हैं और स्नान करवाते हैं गंगा जी में,
और कहते हैं कि भगवान माँ इनका कल्याण करो। तो वो बंदरों को ले गया और छोड़ दिया बाहर, और उनके बच्चों को जो है, जो टहलने के लिए भिजवाया था अपने दूसरे मित्र के साथ, वो बच्चों को ले आया, कहा देखिए आपके बच्चे जो हैं ये हैं, लीजिए। तो मित्रों, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल मिल सकता है। अच्छाई का जो है सदैव परिणाम अच्छा ही रहता है, और दुष्कर्म का परिणाम सदैव ही बुरा रहता है। तो इसलिए जब भी करें तो ईमानदारी सहित अपना कार्य करें। ईमानदारी में जो है ईश्वर है, और बेईमानी में जो है नरक है। ये मित्रों, आपको कहानी हमारी प्रिय लगी तो अपने साथियों के आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरा जो है वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस तरीके के ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके सामने या अन्य ज्ञानवर्धक जो भी हमको प्राप्त होगा मैटर, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।